जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam,
ललिता विशाखा जय राधेशा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय मां विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रेष्ठ माता श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय स्कंद संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रेष्ठ माता भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत गढ़ी वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, श्री रूप गोस्वामी के तिरुभाव दिवस के अवसर पर ये जो उनके जीवन चरित्र और उनका साहित्यिक योगदान के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, आज हम श्री रूप गोस्वामी के साहित्यिक योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का उद्धार किया था, क्योंकि ये दोनों हुसैन शाह दरबार में मंत्री का कार्य कर रहे थे। यद्यपि उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगा हुआ था, किंतु उस राजकार्य से निकलने के लिए उनको कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये दोनों अल्प आयु से इस सारे वैदिक शास्त्रों के ज्ञाता थे, अर्थात इन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। और ये लोग जब सभा करते थे अपने घर पर रामकेली में, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान उनकी सभा में आते थे और शास्त्र चर्चा करते थे। तो शास्त्र चर्चा के प्रति उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। और यद्यपि ये हुसैन शाह के दरबार में मंत्री का दायित्व निभा रहे थे, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनने के पश्चात वो उनके प्रति आकर्षित हो गए थे। और रामकेली में उन्हीं के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे रामकेली, तो उनका उद्धार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार उनके ऊपर कृपा हुई थी और दोनों अपने मंत्री पद से निकलकर वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए पहले श्री रूप गोस्वामी और बाद में सनातन गोस्वामी आए थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद उस समय नीलाचल में थे। तो नीलाचल से जब वृंदावन आ रहे थे, तो रूप गोस्वामी को ये पता चला कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए वो अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वो निकल पड़े थे। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आकर जब लौट रहे थे, तो प्रयागराज में श्री रूप गोस्वामी के साथ उनकी भेंट हुई थी। और श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने
दशाश्वमेध घाट पर, यहाँ बिंदु माधव का मंदिर है, तो वहाँ पर 10 दिन तक उन्होंने भक्ति रस तत्व की शिक्षाएं प्रदान की थी। और केवल शिक्षाएं ही प्रदान नहीं की थी, उनमें शक्ति का संचार भी किया था। श्रील रूप गोस्वामी को आलिंगन करके उनमें शक्ति का संचार किया था और उन्हें कहा था कि हमने जो कुछ भी तुम्हें शिक्षा दी है, ये साधारण रूप से हमने शिक्षा दी है और इसके संबंध में तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण की कृपा से स्फूर्ति होगी और तुम उसके आधार पर भक्ति शास्त्रों का प्रणयन करना। और विशेष रूप से गोस्वामी के लिए चैतन्य महाप्रभु के 3 उपदेश थे। एक तो जो वृंदावन में जो गोस्वामीगण रह रहे थे, 6 गोस्वामीगण, उनमें श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी, ये दोनों श्रेष्ठ थे, मुख्य थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया था कि वृंदावन में रहकर लुप्त तीर्थों का उद्धार करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने से पहले यहाँ सब तीर्थ अर्थात श्री भगवान कृष्ण की लीला स्थलियाँ, जो जितने लीला स्थान थे, ये सब लुप्त हो चुके थे, लोगों को पता नहीं था। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड श्याम कुंड का उद्धार किया था। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था इन गोस्वामियों की भगवान की लीला स्थलियों का उद्धार करना, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ कहाँ पर क्या क्या लीलाएं की थी, जब लोग आएंगे वृंदावन, उस स्थान को देखकर उन लीलाओं का स्मरण कर सकेंगे। तो ये एक आदेश था, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। द्वितीय आदेश था कि भगवान के श्री विग्रहों की सेवा को प्रकट करना, क्योंकि जब वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, वे जब आए थे, मथुरा के राजा बने थे, तो उस समय उन्होंने लुप्त तीर्थों का उद्धार किया था और विभिन्न स्थानों पर विग्रहों की स्थापना की थी। किंतु उनके पश्चात धीरे धीरे उन तीर्थ लुप्त हो गए और विग्रहगण, ये भी मुसलमानों का राज्य था उस समय, तो वो सब कहीं छिप गए थे या लुप्त हो गए थे, कहीं मिट्टी के नीचे रह गए थे, इस प्रकार था। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था उन विग्रहों का उद्धार करना और वृंदावन में उनकी सेवा की स्थापना करना। तो ये द्वितीय उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का, लुप्त तीर्थों का उद्धार और श्री विग्रहों की सेवा की स्थापना। और तीसरा उद्देश्य था भक्ति ग्रंथ प्रणयन करना, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्ति की शिक्षा देने के लिए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु के अवतार का बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो उनमें ये एक उद्देश्य था कि वो भक्ति की शिक्षा देंगे कलियुग के लोगों को। इसलिए स्वयं भगवान होकर भी वो भक्त के रूप में अवतरित हुए थे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं जानते, भक्त के रूप में जानते हैं। हम किसी को पूछेंगे तो कहेंगे चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े भक्त थे, किंतु वो स्वयं भगवान थे, भक्त का अभिनय कर रहे थे भक्ति की शिक्षा देने के लिए। ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य जो भक्ति का प्रचार करना है, तो वो गोस्वामियों के माध्यम से करना चाहते थे। इसलिए भक्ति ग्रंथ का प्रणयन करना ये बहुत आवश्यक था कि लोग भक्ति ग्रंथ का अध्ययन करके भक्ति कैसे की जाती है वो सीख सकते हैं। इसलिए गोस्वामी के ऊपर ये बहुत बड़ा गुरु दायित्व था
तो श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और दूसरे गोस्वामीगण, इन लोगों ने इन भक्ति शास्त्र प्रणयन में उन लोगों ने योगदान दिया है चैतन्य महाप्रभु के आदेश की पूर्ति के लिए। तो विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी का जो योगदान है, ये भक्ति शास्त्र का योगदान, ये वस्तुतः गौड़ीय वैष्णव साहित्य में श्रील रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जितने सारे भक्ति ग्रंथों का प्रणयन किया है, और विशेष रूप से भक्ति तत्व, तो चैतन्य महाप्रभु इन्होंने यही शिक्षा दी थी रूप गोस्वामी को, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को ये कृष्ण तत्व के बारे में, भक्ति तत्व के बारे में और रस तत्व के बारे में इसको शिक्षा प्रदान की थी, इन तत्वों के बारे में रूप गोस्वामी को। तो श्री रूप गोस्वामी इसलिए भक्ति तत्व के अंतर्गत उन्होंने जो ग्रंथ प्रणयन किए हैं, ये शायद दूसरे किसी वैष्णव संप्रदाय में इतने सारे ग्रंथ हो सकते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी का ये बहुत बड़ा योगदान है भक्ति शास्त्र के क्षेत्र में, और विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव साहित्य के क्षेत्र में। तो श्री रूप गोस्वामी ने ये सब भक्ति शास्त्र प्रणयन किए हैं, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्री रूप गोस्वामी सर्वप्रथम जब आए वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि तुम वृंदावन जाओ, और चैतन्य महाप्रभु लौटकर वाराणसी गए प्रयाग से, और वाराणसी में सनातन गोस्वामी से भेंट हुई, और सनातन गोस्वामी को 2 महीने तक उन्होंने शिक्षा प्रदान की। उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। श्री रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए अनुपम के साथ, उनके छोटा भाई, तो यहाँ पर कुछ काल रहने के पश्चात श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने के लिए वृंदावन से पुरी की ओर निकल पड़े। तो यहाँ पर रहते समय उन्होंने एक नाटक शुरू किया था श्री रूप गोस्वामी ने, जिसमें भगवान कृष्ण की ब्रजलीला और द्वारका लीला का समावेश था। तो इस नाटक को उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। वो नाटक का समय शायद 1516 था। 1516 में उन्होंने शुरू किया था, और जहाँ जब कभी उनको समय मिलता था वो लिखते थे ये नाटक। और इस प्रकार वो गए गौड़ देश होते हुए पुरी, और गौड़ देश होते हुए जाते समय गंगा के तट पर उनका छोटा भाई अनुपम का देहांत हो गया था। तो थोड़े समय वो अपने घर पर गए और वहाँ से फिर पुरी की ओर चल पड़े। तो जब पुरी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उस समय चलकर जा रहे थे, तो रास्ते में एक गांव आया जिसका नाम था सत्यभामापुर। वो ग्राम अभी भी है, ये भुवनेश्वर के पास है, और वहाँ पर बहुत सुंदर सत्यभामा जी की मूर्ति है, वो सुंदर मूर्ति। तो रूप गोस्वामी जब सत्यभामापुर में पहुँचे तो उस गांव में रात में रुके थे, और उसी रात को सत्यभामा जी उनके स्वप्न में आए।
और स्वप्न में आकर उन्होंने बताया रूप गोस्वामी को कि तुम जो नाटक लिख रहे हो तो उस नाटक में जो मेरी जो लीला है द्वारका में उसको तुम अलग करके लिखना, क्योंकि रूप गोस्वामी ब्रज लीला और द्वारका लीला को एक साथ मिला करके लिखना चाहते थे नाटक, किंतु सत्यभामा जी ने आदेश दिया कि मेरा नाटक तुम अलग से लिखना, अलग करके, ब्रज लीला से अलग। तो रूप गोस्वामी इस प्रकार स्वप्न में आदेश प्राप्त हुए सत्यभामा जी का। तो वहाँ से जब वो चल पड़े पुरी की तरफ, नीलाचल की तरफ, तो जाकर चैतन्य महाप्रभु से मिले और हरिदास ठाकुर जहाँ पर रह रहे थे उस समय, वहीं पर हरिदास ठाकुर के साथ निवास किया। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर ने बताया, ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे, किंतु हरिदास ठाकुर ने बताया कि रूप ने ये नाटक लिखा है जिसका नाम रखा है, जो ब्रजलीला संबंधित नाटक है उसका नाम है विदग्ध माधव, और भगवान कृष्ण की जो द्वारका लीला संबंधित नाटक हैं वो है ललित माधव। तो उस समय श्री रूप गोस्वामी वहाँ पर रह रहे थे हरिदास ठाकुर के पास, तो हरिदास ठाकुर ने पढ़ा था उनका नाटक जो लिख रहे थे। यद्यपि नाटक संपूर्ण नहीं हुआ था, किंतु नंदी पाठ आदि ये सब हो गया था, तो हरिदास ठाकुर बहुत प्रभावित हुए थे। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को लेकर पहुँचे हरिदास ठाकुर जहाँ रह रहे थे। तो वहाँ पर इष्ट गोष्ठी हुई भक्तों की। तो उस सभा में, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जानबूझकर सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो जितने सारे सब महान भक्त हैं उनको बुलाया था। इसलिए बुलाया था कि रूप गोस्वामी के कवित्व को ये लोग परखें, देखें और उसके ऊपर कुछ मंतव्य प्रदान करें। तो जब हरिदास ठाकुर ने ये सूचना दी चैतन्य महाप्रभु को, तो चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे। तो दूसरे जो रामानंद राय और सार्वभौम भट्टाचार्य आदि वहाँ बैठे थे, ये लोग उत्सुक हो गए ये नाटक को सुनने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद ने रूप गोस्वामी से कहा कि आप नांदी पाठ इसको पहले पाठ कीजिए, हम सुनना चाहते हैं। और रूप गोस्वामी इतने नम्र स्वभाव के थे कि वो अपना नाटक स्वयं अपने मुख से बोलना नहीं चाहते थे सभी के सामने। तो वो चुप होकर बैठे रहे। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए रूप गोस्वामी का, उनके मन का भाव। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश दिया रूप गोस्वामी को कि इसमें शर्म करने की, लज्जा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब भक्तगण सुनना चाहते हैं, तुम पढ़ो नांदी पाठ। और जब रूप गोस्वामी ने पढ़ना प्रारंभ किया तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और उन लोगों ने इस प्रकार मंतव्य प्रदान किया कि कवित्व ना है यही अमृतेर धार। तो सार्वभौम भट्टाचार्य, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब महान पंडित थे, महान विद्वान और भक्ति शास्त्र के महान विद्वान।
तो ये लोग रूप गोस्वामी के कवित्व शक्ति को जानकर या सुनकर उन्होंने इस प्रकार मंतव्य दिया कि कवित्व ना यही अमृतेर धार। ये रूप गोस्वामी का ये जो इन्होंने लिखा है नाटक, इसमें उनका जो कवित्व अर्थात काव्य की रचना करने का जो उनमें भाव है, तो वो वस्तुतः केवल कवित्व नहीं है, अमृत की धार है। ये अमृत के समान है, उन लोगों ने कहा। क्योंकि बहुत सारे कवि लोग होते हैं, तरह तरह की उत्प्रेक्षा अलंकार आदि देकर भावों को सजाते हैं। तो रूप गोस्वामी बहुत सुंदर ढंग से इसकी रचना की थी, तो ये लोग प्रभावित हो गए। तो इन्होंने कहा कि ये अमृत की धार है, जैसे अमृत निस्सरित हो रहा है इनके कवित्व में। नाटक लक्षण सर्व सिद्धांत रसार। और रूप गोस्वामी ने ये जो नाटक लिखा है, तो इसमें सारे भक्ति का सिद्धांत निहित है। तो भक्ति के सिद्धांत को ध्यान में रखकर इन्होंने ये नाटक लिखा है। प्रेम परिपाटी अद्भुत वर्णन। और इसमें भगवत प्रेम का जो वर्णन है, अद्भुत वर्णन, इस प्रकार का वर्णन पहले कभी देखा नहीं गया है। तो ये कौन कह रहे हैं? राय रामानंद, जो महान कवि भी हैं स्वयं। चैतन्य महाप्रभु उनकी कविता श्रवण करते थे, राय रामानंद। तो वो कह रहे हैं कि ये अद्भुत वर्णन है इनके नाटक में। सुनी चित्त करने रहे आनंद घूर्णन। तो इसका श्रवण करने के पास हम चित्त और कर्ण ये आनंद में प्लावित हो जाते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने मंतव्य प्रदान किया। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सारे भक्तों से अनुरोध किया कि आप लोग रूप के ऊपर कृपा कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि वो हमारी इच्छा को पूर्ण कर सके। तो इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी ने इस नाटक को लिखना चालू रखा, क्योंकि उस समय संपूर्ण नहीं हुआ था। तो ये नाटक जो विदग्ध माधव नाटक है, ये 1526 साल में पूर्ण हुआ। 16 में शुरू किया था, तो 8 साल लगे विदग्ध माधव नाटक पूर्ण करने में। और उसके बाद ललित माधव नाटक जो द्वारका लीला के बारे में है, इसको पूर्ण किया 1529 में, और 5 साल के बाद। क्योंकि गोस्वामी गण सब एक स्थान पर रहते नहीं थे, प्रतिदिन एक वृक्ष के नीचे रहते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे। ऐसा क्यों करते थे? एक वृक्ष के नीचे रहने से आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए बदलते रहते थे। जैसे किसी भी वस्तु या स्थान के प्रति आसक्ति न हो, एकमात्र आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति हो। तो इस प्रकार ये विदग्ध माधव नाटक और ललित माधव नाटक उन्होंने पूर्ण किया, और जिसमें बहुत सुंदर वर्णन है भगवान कृष्ण की ब्रज लीलाओं का और द्वारका लीलाओं का। तो ये 2 ग्रंथों का प्रणयन किया था श्री रूप गोस्वामी ने। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी रह रहे थे राधा कुंड में, उस समय रूप गोस्वामी ने ये ललित माधव नाटक को दिया था पढ़ने के लिए।
रघुनाथ दास गोस्वामी को, क्योंकि ललित माधव नाटक में भगवान कृष्ण से विरह का भाव है, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इस नाटक को पढ़कर ये दिन रात रोते रहते थे विरह में, कृष्ण विरह में, क्योंकि राधा रानी रोती थी कृष्ण के विरह में, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी रो रहे थे। तो जब रूप गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ये ललित माधव नाटक पढ़ करके रो रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे एक नाटक की रचना की। उसका नाम है दानकेली कौमुदी। दानकेली कौमुदी में भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जो दान लीला है, दान घाटी पर गोवर्धन में, तो गोपियों को रोक करके दान लेते थे भगवान कृष्ण, टैक्स मांगते थे। तो उन लीलाओं का वर्णन है। तो स्वरूप गोस्वामी ने इस नाटक की रचना की। ये छोटा सा नाटक था, और रघुनाथ दास गोस्वामी को ये नाटक को पकड़ा दिया और ललित माधव नाटक में कुछ संशोधन करने के बहाने उनसे ललित माधव नाटक ले आए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये दानकेली कौमुदी पढ़ा तो वो फिर शांत हो गए, उनका विरह भाव शांत हो गया, क्योंकि इसमें हास्य रस है दान लीला में। तो वो प्रसन्न हुए रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इस प्रकार दानकेली कौमुदी की रचना रूप गोस्वामी ने की थी, विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए। और इससे जो भी भक्त पाठ करेगा दानकेली कौमुदी, वो भी एक नाटक है, तो हर भक्त प्रसन्न हो सकता है। किंतु रूप गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं, हम उस पर विचार करेंगे थोड़ा बहुत। उनमें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ ये बहुत महत्व वहन करता है, विशेष रूप से हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में भक्ति तत्व, रस तत्व के बारे में ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्ति रसामृत सिंधु, ये अन्य दूसरे वैष्णव संप्रदाय में भी ऐसा ग्रंथ नहीं है। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने वर्णन किया है भक्ति रस के ऊपर, और इसमें श्रद्धा से लेकर महाभाव तक ये भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से श्री रूप गोस्वामी ने किया है। और इसके पश्चात उन्होंने रचना की उज्ज्वल नीलमणि। तो ये उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ भी श्रृंगार रस संबंधित है। श्रृंगार रस के विभिन्न विभाग और उसका लक्षण, ये सब इसमें उज्ज्वल नीलमणि में वर्णन है। तो ये दोनों ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि ये परिपूरक ग्रंथ है। तो इसकी रचना रूप गोस्वामी ने की है, जिसमें श्रृंगार रस के बारे में हम हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। और लघु भागवतामृत और एक ग्रंथ उन्होंने रचना की है। तो इसमें जैसे आप लोग जानते हैं कि सनातन गोस्वामी ने बृहत भागवत अमृत की रचना की, तो ये लघु भागवत अमृत ये रूप गोस्वामी की रचना है। तो इन्होंने बृहत भागवत अमृत का सार ये लघु भागवत अमृत में प्रदान किया है। तो इसमें विशेष रूप से भगवान कृष्ण के भाव और उनके विभिन्न अवतार और भगवान कृष्ण के
भक्तों के बारे में इस लघु भागवतामृत में बताया गया है। तो ये एक ग्रंथ रूप गोस्वामी ने रचना की और ये छठा ग्रंथ है स्तवमाला। स्तवमाला में ये बहुत सारे स्तव या प्रार्थनाएं हैं। रूप गोस्वामी ने ये सब संस्कृत में रचित है। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, कृष्ण की प्रार्थना, राधा रानी की प्रार्थना, गोवर्धन की प्रार्थना, ये सब प्रार्थनाएं हैं स्तवमाला में। और एक ग्रंथ है जो राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका, जैसे हम लोग जानते हैं गौर गणोद्देश्य दीपिका, चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में उस ग्रंथ में वर्णन है कि कृष्ण लीला में कौन थे जो गौर लीला में आए। तो गौर गणोद्देश्य दीपिका से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं वो कृष्ण लीला में कौन कौन थे। किंतु राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में राधा कृष्ण के जो सखा और सखियां हैं उनके गुण भाव, उनका पोशाक, ये सब कैसा है, ये सब विस्तार पूर्वक वर्णन है ये राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में। तो श्रील रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ की भी रचना की है। तो इससे हम जान सकते हैं कि राधा कृष्ण के जितने भी सखा और सखियाँ, उनका क्या भाव, वो क्या पोशाक पहनते थे, कैसे उनका व्यवहार रहता था, ये सब हमें पता चल सकता है। और एक ग्रंथ की रचना रूप गोस्वामी ने की है मथुरा महात्म्य। मथुरा की महिमा के बारे में उन्होंने एक ग्रंथ रचना की है और इसमें स्वयं बराहदेव भूमि देवी को मथुरा की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान बराहदेव के मुख से ये मथुरा की महिमा हम प्राप्त हो सकेंगे, वो भूमि देवी को बता रहा है। तो इसमें बताया गया है कि मथुरा में जो भक्ति का आचरण करता है वो किस प्रकार सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। अवश्य भक्ति का मुख्य लक्ष्य मुक्ति नहीं है, मुक्ति से और अधिक है कृष्ण प्रेम। किंतु साधारण लोगों के लिए मुक्ति बहुत बड़ी बात है, भक्तों के लिए भक्ति प्रेम ये आवश्यक। तो मथुरा में निवास कर, और ये भी भक्ति का अभ्यास करने के लिए मथुरा में निवास या वृंदावन निवास ये भी एक अंग माना गया है भक्ति का। तो ये मथुरा महात्म्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद और एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी का उद्धव संदेश। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण मथुरा चले जाने पर सारे ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में पीड़ित होकर दिन रात रो रहे थे, खाना पीना छोड़कर। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा में रहकर, भगवान कृष्ण रात में, रात्रि काल में एकांत में भगवान कृष्ण भी रो रहे थे ब्रजवासियों के विरह में। तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया और अंत में भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा सारे ब्रजवासियों को, विशेष रूप से माता पिता और गोपियों को, सखाओं को सांत्वना देने के लिए। तो जो संदेश देकर भगवान कृष्ण ने भेजा था उद्धव को, तो ये उद्धव संदेश में उसका वर्णन है। श्रील रूप गोस्वामी ने उसका वर्णन किया है।
तो इसमें भगवान कृष्ण का भाव ब्रजवासियों के प्रति क्या है इससे पता चलता है। तो वो माता पिता के पास संदेश भेजते हैं, गोपियों के पास, श्रीमती राधा रानी के पास संदेश भेजते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण के भाव को हम जान सकते हैं। और एक ग्रंथ है हंसदूत। तो श्री रूप गोस्वामी ने हंसदूत की रचना की है। ये एक काव्य है। तो रूप गोस्वामी ने नाटक, काव्य ये सब रचना की है। तो ये हंसदूत काव्य में ललिता सखी वृंदावन में ब्रज में रहकर एक हंस उड़कर जा रहा है आकाश में मथुरा की ओर। उसको देखकर ललिता सखी संदेश भेजती है हंस के माध्यम से, हंस तुम कृष्ण को जाकर ये बताना राधा रानी की अवस्था क्या है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी की मुख्य सखी हैं ललिता देवी, इसलिए श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत चिंतित थे। इसलिए हंस के माध्यम से वो श्रीमती राधा रानी के भावों को व्यक्त करती है। जाकर हंस से कहते हैं कि जाकर कृष्ण से कहना ये बात। तो बहुत सुंदर मार्मिक ग्रंथ है हंसदूत। जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है तो पढ़ सकता है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है नाटक चंद्रिका। तो नाटक चंद्रिका में नाटक रचना करने का जो सिद्धांत है इसमें वर्णन है। जैसे संस्कृत साहित्य में और एक ग्रंथ है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। ये भरत मुनि बहुत प्रसिद्ध हैं नाट्य शास्त्र के लिए। तो एक नाटक रचना करने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ये नाट्य शास्त्र में मिलता है। जिस प्रकार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, उसी प्रकार नाटक चंद्रिका में भी श्री रूप गोस्वामी ने ये नाटक रचना करने का जो सिद्धांत है उसको बताया है। इसलिए जो नाटक लिखने वाले हैं, संस्कृत में नाटक लिखने वाले, ये लोग या तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को देखते हैं या नाटक चंद्रिका को देखते हैं कि कैसे नाटक रचना करना है, उससे प्रेरणा प्राप्त होता है। और एक ग्रंथ है पद्यावली, जिसमें बहुत सारे पद हैं, वो भी प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से संबंधित। जिस प्रकार स्तवमाला है, स्तवमाला से ये सब अलग अलग ग्रंथ भी हुए हैं। उपदेशामृत भी उसी प्रकार हैं। जैसे 11 उपदेश हैं भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये उपदेशामृत से हम प्राप्त होते हैं। तो ये रूप गोस्वामी की एक बहुत बड़ी रचना है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यक है ये जानने का। और एक ग्रंथ है श्री कृष्ण जन्म तिथि विधि। तो हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं और आगे आ रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। तो श्री रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में बताया है कि भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाया जाना चाहिए, उसकी विधि क्या है। तो ये इस ग्रंथ में हम ये सब प्राप्त हो सकते हैं कि भगवान का अभिषेक कैसे होना चाहिए और ये व्रत कैसे पालन करना चाहिए, ये सब इस ग्रंथ में उपलब्ध है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विधि। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी ये ना एक भक्त थे, ऐसे तो परम भक्त थे, ये महान दार्शनिक भी थे, महान कवि, नाट्यकार और भक्ति रस तत्ववेता, रसाचार्य इसलिए कहे जाते हैं रूप गोस्वामी। तो इस प्रकार
श्रील रूप गोस्वामी की जो गौड़ीय वैष्णव साहित्य में जो उनकी देन है या योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि रूप गोस्वामी का ये साहित्य हमारी धरोहर है, और भक्ति मार्ग में किसी को आगे बढ़ना है तो अवश्य श्रील रूप गोस्वामी के इन शास्त्रों का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि जैसे ग्रंथ, ये सब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित श्रील रूप गोस्वामी की ये रचनाएं, ये भी बहुत वैष्णव सिद्धांत के अनुसार बहुत प्रेरणादायी है। इसलिए हम लोग श्रील रूप गोस्वामी के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना कष्ट करके अपने जीवन काल में इतने सारे भक्ति शास्त्रों को प्रदान किया है, ग्रंथों को प्रदान किया है, जिससे कि गौड़ीय वैष्णव साहित्य भंडार इससे समृद्ध हुआ है। जैसे बहुत सारे महान आचार्यों ने कई ग्रंथ लिखे हैं और इनमें रूप गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रूप गोस्वामी के चरण में इसलिए हम सब अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ये योगदान के लिए, और उनकी कृपा की भिक्षा करते हैं, जिससे कि हम इन ग्रंथों को अध्ययन करके उसका लाभ उठाकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट सेशन हैं? ओके, 6 बज गया। हाँ, ओके, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता। इसमें किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। लास्ट में